सो हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग एक क्लास 12 फिजिक्स के न्यू चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये यूनिट फर्स्ट में ही आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर को और आज इसका इंट्रो है। तो सबसे पहले हम लोग इसके हेडिंग को समझते हैं, ठीक है। हेडिंग ये कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड से आप परिचित है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने का मीन्स ये होता है, कहने का मतलब ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स हो गया इलेक्ट्रिक, स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब रुका हुआ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात एक ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रो अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो ये जो इतना इलेक्ट्रो है, इस इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली चार्ज कहें, ठीक है। स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट। तो आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या हुआ, रुका हुआ चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। रुका हुआ चार्ज क्या क्या कर सकता है, तो फील्ड क्रिएट करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा, पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो फील्ड और फोर्स हम लोगों ने इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग तो हम समझ गए, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, रुके हुए चार्ज से रिलेटेड डिस्कशन करना है। पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल वर्ड को समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल दे रहे हैं और आपको बेहतरीन तरीके से ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन फोर्स ऐसे हैं नेचर में जो फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स कहने का मतलब होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स कहने का मतलब कि बिना कांटेक्ट में आए ही वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग पर डे एक्सपीरियंस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के लिए आपको कंडीशन होगा, कंडीशन ये होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए आपके पास चार्ज होना चाहिए, मैग्नेटिक के लिए मैग्नेट होना चाहिए। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है जो हम लोग अर्थ पर है, तो अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा मास है और ये मास इतना बड़ा है कि ये एक फील्ड क्रिएट किया हुआ अपने चारों तरफ। एटमॉस्फेयर, जहां तक एटमॉस्फेयर है उस जमीन से उस लेवल तक है, उस लेवल तक क्या है, ये अपना फील्ड क्रिएट किया हुआ। उस फील्ड के बीच में अगर जैसे कहीं पर भी किसी भी चीज को हम छोड़ देते हैं तो वो डायरेक्ट नीचे आ जाता है। तो नीचे आने का रीजन क्या है, क्योंकि वो उस फील्ड में है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझिए कि पोटेंशियल आएगा कैसे, उसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ये है कि जब हम किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है, जब हम कहीं भी किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम काम करेंगे वो कन्वर्ट हो जाता है, वो ही काम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोटेंशियल में। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये अर्थ है और ये पूरा फील्ड है इसका। अब इस मार्कर को हम ज़मीन से उठाकर, ठीक है, ज़मीन से उठाकर अगर हम 20 फीट या 20 मीटर ऊपर ले जाएं, ठीक है, 20 मीटर हम ऊपर ले जाएं, तो ये अभी ज़मीन से कितना ऊपर है, 20 मीटर ऊपर है। अब ज़मीन से जब ये 20 मीटर ऊपर है तो ये जो 20 मीटर इस फील्ड के अंदर ही है, तो ये अपने ऊपर हर वक्त, जब ये फील्ड में रहता है तो ये अपने ऊपर हर वक्त क्या महसूस करता है, अपने ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करता है। तो और हम जब इसे, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो अपोजिट है, अर्थ की तरफ है, लेकिन हम इसे ऊपर उठा रहे हैं, इसको एक हाइट पर ले जा रहे हैं। तो हाइट पर ले जाने का मतलब क्या है कि इसके साथ इसको जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है। और जब अगेंस्ट लगेगा तो हम इसको यहां पर मान लेते हैं, यहां लाकर रोक देते हैं। अब जब हम इसे यहां लाकर रोक दिए तो इसके पास क्या है, पोटेंशियल है।
तो ये पोटेंशियल एक्चुअली में आया कहां से, शुरुआत कहां से हुआ? तो पोटेंशियल के लिए पहला कंडीशन क्या है? एक फील्ड होना चाहिए। पोटेंशियल के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? एक फील्ड होना चाहिए, पहला कंडीशन। ठीक है, पोटेंशियल के लिए क्या पहला कंडीशन है? वो फील्ड होना चाहिए। दूसरा, आप इस फील्ड में हैं और इसको मूव कराना है। ठीक है, आप इसको ऊपर उठा रहे हैं तो आपके हाथ से भी तो इस पर फोर्स लग रहा है, तो आपको फोर्स लगाना है। और जब आप फोर्स लगाकर इसे ऊपर उठा रहे हैं, जब आप इसे फोर्स लगाकर ऊपर उठा रहे हैं, तो ऊपर उठा रहे हैं आप कितना ऊपर ले गए? 20 मीटर ऊपर लगे। ये 20 मीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये 20 मीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। मतलब आप एक फोर्स लगा रहे हैं और साथ में फोर्स लगाने की वजह से इसमें क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो फील्ड के अंदर आपको फोर्स लगाना है और साथ में आपको क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट भी मिलता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वर्क। तो आप फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। जब आप फील्ड के अंदर वर्क करेंगे तो ये जो वर्क है, यही वर्क स्टोर हो जाता है किसमें? पोटेंशियल में। यही वर्क स्टोर हो गया किसमें? यही वर्क स्टोर हो जाता है किसमें? पोटेंशियल में। अब देखिए, ये बेसिक है। एक पहला कंडीशन क्या है? एक फील्ड होना चाहिए। उस फील्ड में आप काम करेंगे, आप उस पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, कितना फोर्स लगाना है, ये एक प्रॉब्लम है, या ये एक चीज़ है कि हाँ फोर्स हम लगाएं तो कितना फोर्स लगाएं? तो फोर्स आपको उतना ही लगाना है जितना कि अर्थ लगा रहा है। मतलब आपको इसको एक्सेलरेट नहीं करना है, इतना ही फोर्स लगाना है जितना कि अर्थ इस पे लगा रहा है। मतलब आपको इक्वल और अपोजिट, मतलब यूनिफॉर्मली इसको ऊपर ले जाना है, विदाउट एक्सेलरेशन। ऐसे एक झटके में नहीं ले जाना, एकदम धीरे धीरे। अगर इसका मास मान लेते हैं 1 kg है और ज़मीन इस पर फोर्स कितना लगाएगा? तो मास इंटू एक्सेलरेशन, 1 kg मास है, एक्सेलरेशन है 10, तो 10 न्यूटन फोर्स इस पे लग रहा है। इस पर डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जो ले जाएंगे वो भी कितना होगा? 10 न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो जो मेरा अपवर्ड फोर्स होगा वो कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो एक्चुअली में क्या होगा? निगेटिव होगा और मैग्नीट्यूड उसके इक्वल होगा। ठीक है, और साथ में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये वर्क हो जाएगा, यही वर्क स्टोर हो जाएगा किसमें? पोटेंशियल में। अब देखिए, यहाँ पर फील्ड अगर हम इलेक्ट्रिक ले लें तो वर्क कैसा होगा? इलेक्ट्रिक नेचर वाला होगा। तो पोटेंशियल कैसा होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फील्ड अगर हम ग्रेविटेशनल ले लें तो वर्क यहाँ ग्रेविटेशनल वाला होगा, मास के ऊपर होगा। पोटेंशियल कैसा होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर हम यहाँ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लें तो वर्क कैसा होगा? मैग्नेटिक वाला हो जाएगा। पोटेंशियल कैसा होगा? मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो एकदम सिंपल है, ये जो चीज़ है ये हर जगह काम करेगा। ठीक है, आपको क्या करना है? फील्ड से मतलब यह है कि आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। फील्ड का मतलब क्या है? अगेंस्ट दी फोर्स, अगेंस्ट दी फोर्स। आप इसमें अब देखिए, आपके दिमाग में बात आ सकती है कि रबर के साथ में तो फील्ड नहीं है। रबर जो होता है या फिर जो स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग में तो फील्ड वाला कंसेप्ट नहीं है, फिर भी उसमें पोटेंशियल आता है। तो इसी वजह से मैंने लिख दिया यहाँ पर फील्ड से मेरा कहने का मतलब ये है अगेंस्ट दी फोर्स। और फील्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप ये तीनों पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक भी पढ़ेंगे और ग्रेविटेशन पढ़ के आए क्लास 11th में। ठीक है, इस वजह से मैंने फील्ड कहा है। तो स्प्रिंग के साथ एक कंडीशन ये होता है कि वो स्प्रिंग के अलोंग ही लगेगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये मेरा हाथ है और ये स्प्रिंग है और मैं इसको स्ट्रेच ऐसे करूंगा तो ये पोटेंशियल इसी लाइन पर होगा, यहाँ 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 कहीं पर पोटेंशियल नहीं होगा। लेकिन जब हम एक फील्ड का बात करते हैं तो उस फील्ड को 3 डायमेंशनली विजुअलाइज कीजिए कि उस फील्ड के हर एक पॉइंट पर क्या होगा? पोटेंशियल होगा। यही डिफरेंस है स्प्रिंग और फील्ड के अंदर। फील्ड में क्या होगा कि आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट उठा ले, जैसे अर्थ पर हैं तो अर्थ का कोई ऐसा कोना आप नहीं निकाल कर दे सकते हैं जहां पर पोटेंशियल नहीं हो। आप अपने रूम में हैं और रूम के हर एक पॉइंट पर आप विजुअलाइज कीजिए, आपको पोटेंशियल फील होगा, आपको पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है आप फील्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग वाले में बस इस स्प्रिंग के लॉन्ग ही आपको ये अगेंस्ट दी फोर्स और पोटेंशियल वाला काम होता है। तो फील्ड क्या है, बात समझ में आ रहा है? वर्क फील्ड होगा, फील्ड के अंदर वर्क करना है, यही वर्क स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल में। तो यहां पर जो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? अब देखिए, ये जो हम काम कर रहे हैं
ठीक है, जब हम इस काम को डिवाइड दे देंगे किससे, चार्ज से, तो ये जो मेरा वर्क डन बाय चार्ज है यही मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर हम इस वर्क को मास से डिवाइड दे देंगे तो ये मेरा हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है और ये इसका फील्ड है। ठीक है, ये इसका फील्ड है। अब जब ये इसका फील्ड है तो हम यहां पर मान लेते हैं ये फील्ड है और ये कोई पॉइंट है ए और एक पॉइंट है यहां पर बी। तो जब ये कोई चार्ज है मेरे पास Q, ठीक है, ये Q मेरे पास टेस्ट चार्ज है। ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज वाला कंसेप्ट आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। ये है हमारे पास सोर्स चार्ज, ठीक है, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो जब ये टेस्ट चार्ज है तो ये कहां पर है, ए पर, बी, और बी जो है इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट है। तो ये जो ए है, मान लेते हैं ये ए पॉइंट कहां पर है, तो एट इन्फिनिटी पर है। तो जब हम इस टेस्ट चार्ज को, और टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना है, तो मान लेते हैं +1 कूलम। ठीक है, अब देखिए जब हम इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना शुरू करें, इन्फिनिटी से ला रहे हैं और कहां लेकर आते हैं, बी पर, तो यहां तक तो ये अपने ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि ये फील्ड में था ही नहीं। ठीक है, इस पॉइंट तक, ये ए है ये सी है, सी पॉइंट तक ये अपने ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इस वजह से क्योंकि ये इस फील्ड में था ही नहीं। लेकिन जैसे ही ये बी पर पहुंचता है इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। वो फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स होगा चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करने लगेगा। जब ये अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करने लगेगा तो हम यहाँ, ये फोर्स है और ये फोर्स कैसा है, रिपल्सिव। ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। तो अब देखिए रिपल्सिव फोर्स है और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क हो रहा है। और हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं, तो स्ट्रेस चार्ज के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये जो मेरा स्टोर हो जाएगा यहाँ पर, तो इस बी पॉइंट पर क्या स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V। उसी तरीके से जब हम इन्फिनिटी से हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर लाएंगे तो हमें हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिलेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a test charge from infinity, from कहां से ला रहे हैं, तो infinity से ला रहे हैं, from infinity to any point inside the electric field, inside the electric field is called electrostatic potential, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, तो आप अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग विदाउट एक्सेलरेशन, यहां आप ऐड कर सकते हैं विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफिनीशन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, बात समझ में आया कि जब आप किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाएंगे तो जो लाने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। ये ए से बी तक लाने में जो वर्क हुआ है तो W ए से बी, यहाँ लिख देते हैं वर्क डन ए से बी लाया गया है। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन, अगर यहाँ पर कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए काम करे, अगर ये dx मान लेते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ एक्सटर्नल, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ठीक है, वो एक्सटर्नल एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ठीक है। और ये जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है मैंने बताया है कि ये कितना होगा, ठीक है, अगेंस्ट दी फोर्स कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना कि ये फोर्स अपना लगाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा।
तो हम इसे और अगर सुधार कर लिख सकते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे वर्क डन ए से बी, ठीक है, इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर। तो ये जो वर्क डन है ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब हम इसे चार्ज से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जब हम इसे चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, VA आ जाएगा, और वो हो जाएगा WAB बाई Q नॉट, ठीक है। तो ये मेरा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस कहने का मतलब क्या है कि दो पॉइंट के बीच में जब काम करेंगे दो चीज होगा और उसके बीच में हम डिफरेंस वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब दो चीज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ पूछा जाए तो वर्क डन बाय चार्ज कहां से, इन्फिनिटी से, इस फील्ड के अंदर, इसी फील्ड के अंदर एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है M, ठीक है, इसी फील्ड के अंदर एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है M। जब हम यहां से यहां ले जाएंगे, P से M ले जाएंगे, तब जो इलेक्ट्रिक होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जब हम इन्फिनिटी से लाते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जब हम फील्ड के अंदर ही दो पॉइंट पर काम करते हैं, क्योंकि यहां पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, यहां पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो हम P से M ले जा रहे हैं तो VM माइनस, ठीक है, VM माइनस VP, P से M ले जा रहे हैं, ठीक है, तो VP से M ले जा रहे हैं तो VM माइनस VP, ये मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहला जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में डिफरेंस यही है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहें तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं चार्ज को, जब डिफरेंस कहा जाए तो फील्ड के अंदर ही दो पॉइंट है, वहां से हम उसको, उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। अब आता है कि इसका SI यूनिट क्या है, ठीक है। तो SI यूनिट हो जाएगा इसका, देखिए SI यूनिट इज, ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो जूल कूलम इनवर्स, ठीक है, SI यूनिट इसका हो जाएगा जूल कूलम इनवर्स, ठीक है। और इसके बाद जूल कूलम इनवर्स है, इसका अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें, ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जूल को चेंज कर दीजिए, ठीक है, या फिर से ये डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बताने वाला नहीं हूं, आपका काम ये है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि ये मैंने बता रखा है कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो आपके पास SI यूनिट है, आप डायमेंशनल फार्मूला निकालकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। और ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी। मेरे साथ बने रहें और आपका इंशाल्लाह हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा इस लॉकडाउन में। और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।